सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता अपने वचन से बात करें भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने। हे पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। मैंने आप लोगों को पढ़ा था लूका अध्याय 10 का 16वां वचन, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अधिकार दिया था। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती लूका अध्याय 5 का 1 से 11वां पद। जब भीड़ परमेश्वर वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्ने सरत की झील के किनारे पर खड़ा था। जब प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्गराज का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो भीड़ की भीड़ उन पर गिरी पड़ रही थी। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जी जाते थे उनकी बॉडी से इतनी सामर्थ्य निकलती थी कि भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जी गन्ने सरत की झील के किनारे पर खड़े थे जब भीड़ उन पर गिर रही थी। तो ऐसा हुआ, प्रभु ने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। प्रभु यीशु मसीह ने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे नाव पर से उतर के जाल धो रहे थे। मछुआरे कौन कौन थे? पतरस, थोमा, नतनएल, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और 2 अन्य। उन नाव में से एक जो शामौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। एक नाव जो थी वो शामौन पतरस की थी। प्रभु यीशु मसीह जी ने शामौन पतरस से रिक्वेस्ट करी, विनती करी कि नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले, क्योंकि भीड़ उन पर गिर रही थी। प्रभु यीशु मसीह ठीक से उपदेश नहीं दे पा रहे थे। यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होके पतरस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। यहाँ प्रभु ने हमको नम्रता का पाठ सिखाया। हालेलुया। तब वह बैठ के लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगे। जब पतरस ने नाव को किनारे से थोड़ा हटा लिया तो प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उपदेश देने लगे। जब वह बातें कर चुका तो शामौन से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे चुके तो शामौन पतरस से कहा, अब नाव को गहरे में ले चल। हालेलुया। और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शामौन ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत करी, कुछ ना पकड़ा। हमने रात भर मेहनत करी, कुछ ना हासिल हुआ, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। मछलियां उनके जाल में फंसने लगी और उनके जाल फटने लगे। इतनी मछलियां हो गई कि उनके जाल जो थे वो भार सह ना पाए और जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आके हमारी सहायता करें। उनके जो मित्र थे जो दूसरे नाव पे थे उन्होंने कहा कि आके हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। उन्होंने आके दोनों नावें भर ली। दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि नावें डूबने लगी। हालेलुया। या देखिए शामौन पतरस यीशु मसीह पाँव पर गिर पड़ा और कहा कि हे प्रभु मेरे पास जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। शामौन पतरस को आश्चर्य हुआ कि हम मछुआरे होकर कुछ नहीं कर सके, हमें 1% सक्सेस नहीं मिली, और प्रभु ने काम कर दिखाया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु के जहाँ पाँव पड़ते हैं वहाँ भी मिट्टी सोना बन जाती है। और मछलियाँ भी जहाँ थी, मछलियों को भी पता चल गया था जीवित परमेश्वर है। तो मछलियों ने भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को इनकार नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। पतरस के साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वैसे जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी हुआ, जो शामौन के मित्र थे। तब यीशु ने शामौन पतरस से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। इसका मतलब होता है तो मनुष्यों को मेरे पास लाएगा, मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा, भटके हुओं को रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास हो लिए। प्रभु ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का हमको पालन करना है। प्रभु ने क्या बोला? शामौन पतरस से, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, जिस तरह मैंने जीवित मछलियां पकड़ी। एक उदाहरण था। प्रभु मुहावरे से बातें करते थे। प्रभु ने किसको अधिकार दिया? अपने चेलों को अधिकार दिया। इस करके हमको चेलों की बात सुननी भाई बहनों। कि तुम्हें तुच्छ जानता, मुझे तुच्छ जानता, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे। इतने सौभाग्यशाली थे वो लोग। सो हमें उन चेलों की बातों को सुनना है। मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आएगा। वचन को बार बार पढ़िए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, वचन आपको समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।